हे दोस्तों, चलिए एक छोटा सा सवाल करते हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान कौन होता है? ऑप्शन ए, जिसके पास बहुत पैसा है। ऑप्शन बी, जिसके पास बहुत पावर है। ऑप्शन सी, जिसके पास बहुत नॉलेज है। या फिर ऑप्शन डी, वो इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपने चौथा ऑन ऑप्शन चुना है, अब तो कहीं ना कहीं आप YouTube के उन लोगों की साइकोलॉजी समझते हो, उनको के हाँ, जिनके पास सिर्फ 0 से 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। क्योंकि दोस्तों, YouTube पर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा अकेलापन, सबसे ज्यादा ज्यादा सेल्फ डाउट, क्योंकि हाँ और सबसे से ज्यादा मेंटल प्रेशर किसी बड़े क्रिएटर के पास नहीं होता। वो होता है उस छोटे क्रिएटर के पास, जो हर दिन वीडियो डाल रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहा, जो रात के 2 बजे तक एडिटिंग करता है, सुबह उठकर फिर काम पर जाता है, और फिर भी लोग उसे बोलते हैं, भाई यूट्यूब छोड़ दे। लेकिन फिर भी वो वो बंदा वीडियो डालता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजी बन चुकी होती है जो आम लोग समझ ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स वाले लोगों की वो हिडन साइकोलॉजी, जो उन्हें या तो पूरी तरह तोड़ देती है या फिर उन्हें इतना खतरनाक बना देती है कि एक दिन वही लोग इंटरनेट पर राज करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपकी खुद की कहानी जैसी लगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओह, क्योंकि क्लाइमैक्स में आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग 100 सब्सक्राइबर्स पर हार मान लेते हैं और कुछ लोग 100 सब्सक्राइबर से शुरू करके करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक छोटा सा कमरा, कमरे में सिर्फ एक पुराना पंखा, एक सस्ता लैपटॉप और सामने बैठा था एक लड़का। रात के करीब 1:47 हो रहे थे। पूरा घर सो चुका था लेकिन वो लड़का अभी भी जाग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, क्योंकि क्योंकि वो पिछले 5 घंटे से अपनी वीडियो एडिट कर रहा था। उसने पूरी मेहनत से वीडियो बनाई थी, थंबनेल बनाया, टाइटल लिखा, म्यूजिक लगाया, सब कुछ। और फिर उसने कांपते हाथों से वीडियो अपलोड कर दी। अपलोड कंप्लीट। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि हर छोटे क्रिएटर की तरह उसे भी लगता था शायद ये वीडियो चल जाए। वो बार बार रिफ्रेश कर रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट, एक व्यू, और वो व्यू भी शायद उसका खुद का था। फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसके अंदर होप थी। लेकिन फिर अगली सुबह जब वो उठा तो वीडियो पर सिर्फ 7 व्यूज थे, और उन 7 व्यूज में भी कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कुछ भी नहीं। उसने फोन नीचे रखा और कुछ देर तक छत को देखता रहा। उसे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं। अब देखो दोस्तों,
यहीं पर 90% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग रिवॉर्ड चाहता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा दिमाग एक्सपेक्ट करता है कि बदले में हमें अटेंशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा। हाँ, लेकिन यूट्यूब शुरुआत में आपको कुछ नहीं देता, ना व्यूज, ना पैसे, ना रिस्पेक्ट, सिर्फ साइलेंस। और यही साइलेंस वीक लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन कुछ लोग इसी साइलेंस में बदलना शुरू करते हैं। कैसे? चलो समझते हैं। उस लड़के ने नोटिस किया कि जब भी वो यूट्यूब खोलता है तो उसके सामने बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, फेम, मनी। और फिर वो खुद को देखता, शून्य सब्सक्राइबर्स, कोई पहचान नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। यहीं से उसके अंदर एक डेंजरस इमोशन पैदा होना शुरू हुआ, कंपैरिजन। और दोस्तों, कंपैरिजन दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है, क्योंकि जब आप हर दिन दूसरों की सफलता देखते हो लेकिन खुद की प्रोग्रेस नहीं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको ही कन्विंस करने लगता है, शायद तू इसके लायक नहीं है। अब यही वो पॉइंट होता है जहां छोटे क्रिएटर्स दो कैटेगरीज में बंट जाते हैं। पहली कैटेगरी, वो लोग जो खुद को विक्टिम मान लेते हैं। वो बोलते हैं एल्गोरिदम खराब है, लक नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरी कैटेगरी, वो लोग जो ऑब्सेशन डेवलप कर लेते हैं, डेंजरस सोनब्सेशन। वो अपने थंबनेल्स इंप्रूव करते हैं, टाइटल्स सीखते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ऑन ऑडियंस बिहेवियर समझते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि यूट्यूब सिर्फ वीडियो बनाने का गेम नहीं है, यो है अटेंशन का युद्ध है। और इस युद्ध में जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गया वो जीत गया। अब उस लड़के के अंदर भी यही बदलाव आने लगा था। पहले वो वीडियो बनाता था ताकि लोग उसे पसंद करें, लेकिन अब वो वीडियो बनाने लगा था कैसा, ताकि वो खुद को साबित कर सके। और दोस्तों, जिस दिन इंसान वैलिडेशन के लिए काम करना छोड़ देता है और ऑब्सेशन से काम करना शुरू कर देता है, उस दिन वो डेंजरस बनना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने पार्टी जाना बंद कर दिया, उसने बेवजह दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया, उसने नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग को, टाइम पास सब कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, वो कि दर्शकों थी वो आपका, मुझे सफल होना है। अब बाहर से लोग उसे बोरिंग बोलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका माइंड रिवायर्ड हो रहा था। और यही साइकोलॉजी होती है 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स की। उनके पास फेम नहीं होती, लेकिन हंगर होती है। उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन फायर होती है। उनके पास ऑडियंस नहीं होती, लेकिन विजन होता है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं थे जिनके पास सब कुछ था, बल्कि वो थे जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। अब कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। एक दिन उस लड़के की वीडियो अचानक 3000 व्यूज क्रॉस कर जाती है। पहली बार उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगने लगता है शायद मैं भी कर सकता हूं। और दोस्तों, यही यूट्यूब की सबसे डेंजरस चीज है। एक छोटी सी जीत आपके अंदर फिर से जान डाल देती है। टिक है, यहीं से एडिक्शन शुरू होता है।
अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है? अब भी उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी थी। अब वो खुद को सिर्फ एक आम इंसान नहीं मानता था, अब वो खुद को क्रिएटर मानने लगा था। और दोस्तों, जब इंसान की आइडेंटिटी बदल जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो अगर अभी आपके 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपको लगता है कि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, तो याद रखना, शायद अभी दुनिया आपको नहीं देख रही, लेकिन इसी फेज में आपका माइंड बन रहा है, डिसिप्लिन बन रहा है, पेशेंस बन रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बन रही है, साइकोलॉजी समझ में आ रही है। और यही वो चीजें हैं जो आगे चलकर आपको अलग बनाएंगी। क्योंकि YouTube पर सबसे बड़ी एडवांटेज टैलेंट नहीं है, सबसे बड़ी एडवांटेज है लंबे समय तक टिके रहना। और यही चीज 90% लोग नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, अगर अभी आपके कम सब्सक्राइबर्स हैं तो सैड मत हो, क्योंकि शुरुआत में YouTube आपको व्यूज नहीं देता। YouTube शुरुआत में आपको कैरेक्टर देता है। और अगर आपने इस फेज को सरवाइव कर लिया तो फिर सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं, बितुबा रिस्पेक्ट इन सबसे पहले आके हा द्वाद थे। आपको उस अकेलेपन को जीतना पड़ेगा जहां कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, फिर भी आपको काम करते रहना पड़ता है। और यही एक असली क्रिएटर की साइकोलॉजी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एलीट बुक क्लब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम इंसानों की हिडन साइकोलॉजी समझते हैं। और याद रखो, साइलेंट मेहनत अक्सर सबसे डेंजरस कमबैक बनाती है। बस कमबैक